नमस्कार श्रोतागणों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जहां भगवान शिव ने अपने ही परम भक्तों का वध करने से इनकार कर दिया था। ये भक्त थे 3 महापराक्रमी पुत्र जिन्होंने अपने सदाचार और भक्ति के बल पर देवताओं को भी परास्त कर दिया था। कथा का आरंभ तब होता है जब हम तारका पुत्रों के अत्याचार से पीड़ित होकर देवराज इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत दुखी होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। उन्होंने दीन होकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपना दुख सुनाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तारका पुत्रों ने हम सभी स्वर्गवासियों का जीवन कष्टों से भर दिया है। कृपया करके उनके वध का कोई उपाय बताइए। देवताओं की करुणा पुकार सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, उन दानवों से भयभीत न हो, मैं उनके वध का उपाय बताता हूँ। मैंने ही उन दैत्यों को शक्तियाँ दी हैं, इसलिए मेरे हाथों उनका वध होना उचित नहीं है, और जब तक वे पुण्य के मार्ग पर हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सब भगवान शिव की शरण में जाइए, यदि वे प्रसन्न हो गए हों तो आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर इंद्र और सभी देवता उस स्थान पर पहुँचे जहाँ भगवान शिव विराजमान थे। उन्होंने भक्तिपूर्वक महादेव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई। हे महादेव, तारक के पुत्रों ने हम सब को परास्त कर दिया है। उन्होंने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया है और धर्म का नाश करके अधर्म का विस्तार कर रहे हैं। हे शंकर, इससे पहले कि वे पूरे जगत का विनाश कर दें, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने जो उत्तर दिया वे धर्म का एक गहरा रहस्य उजागर करता है। शिवजी बोले, हे देवगण, वे त्रिपुरारीधीश इस समय महान पुण्य कार्यों में लगे हैं और नियम यह है कि किसी भी पुण्यात्मा पर प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि वे प्रलभ हैं, पर वे सब पुण्य संपन्न भी हैं। सबसे बढ़कर वे मेरे भक्त हैं। तुम लोग तो धर्मज्ञ हो, तुम ही बताओ कि मैं अपने भक्तों को कैसे मार सकता हूँ। कृत्याज्ञता यह मित्रद्रोह से बड़ा कोई पाप नहीं है। जब तक वे मेरी भक्ति में तत्पर हैं उनका वध असंभव है। अपने भक्तों के प्रति महादेव का यह प्रेम और धर्म के प्रति उनकी यह निष्ठा देखकर देवता मौन हो गए। तब शिवजी ने ही उन्हें अंतिम मार्ग सुझाया। वे बोले, एक उपाय है, आप सब भगवान विष्णु के पास जाइए और उनसे यह सारा कारण बताइए, वे ही कोई मार्ग निकालेंगे। महादेव की आज्ञा पाकर सभी देवता भगवान विष्णु के धाम पहुँचे। सारी कथा सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे उन असुरों का कल्याण भी हो और देवताओं का संकट भी टले। भगवान विष्णु ने अपनी माया से उन असुरों को शैव सनातन धर्म से विमुख कर दिया। उनकी माया के प्रभाव से उन पुरियों में अधर्म का विस्तार हो गया। पुरुषों और स्त्रियों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी और वे दुराचारी हो गए। यज्ञ, दान, तप, व्रत और पूजन जैसे सभी शुभ कर्म नष्ट हो गए। जैसे ही उन असुरों ने धर्म का मार्ग छोड़ा, उनका पुण्य छीन हो गया। तप और भक्ति से प्राप्त हुई शक्ति और लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई। शिव इच्छा से उन दैत्यों की शक्ति कुंठित हो गई और वे बलहीन हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने सीधे रक्तपात करने के बजाय अधर्म का नाश करने के लिए धर्म को ही शस्त्र बनाया। उन्होंने असुरों को नहीं बल्कि उनके भीतर के अधर्म को समाप्त कर दिया, जिससे उनके संहार का मार्ग खुल गया। जब उन दैत्यों ने शिव चरण छोड़ दिया और दुराचार फैल गया, तब ब्रह्मा और विष्णु के साथ सभी देवता एक बार फिर कैलाश पर्वत पर पहुँचे। उन्होंने सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति आरंभ की। हे महेश्वर, आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हैं। आप पर ब्रह्मा को हमारा नमस्कार है। एक और जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर 1.5 करोड़ रुद्र मंत्रों का जप किया। देवताओं की स्तुति और विष्णु जी के घोर जप से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने वृष पर सवार होकर प्रकट हुए। उन्होंने विष्णु जी का आलिंगन किया, पर उनके मुख पर अभी भी एक दुविधा थी। वे बोले, मैं उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के पुरों को नष्ट तो कर दूंगा, पर मैं महादैत्य कभी मेरे सदृढ़ भक्त थे जिन्होंने उन्हें धर्म भ्रष्ट किया है। वे विष्णु या कोई और उन्हें क्यों नहीं मारते हैं सुनकर सभी देवताओं और श्री हरि का मन उदास हो गया। सबको उदास देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर महादेव को समझाना आरंभ किया। वे बोले, हे परमेश्वर, पाप आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। उन असुरों को आपके ही आदेश से मोह में डाला गया है। इसके प्रेरक तो आप ही हैं
और यद्यपि वे धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं, आपके सिवा उनका कोई वध नहीं कर सकता। आप राजा हैं और धर्मानुसार पापियों का वध करने से राजा को पाप नहीं लगता। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं, ये श्रीहरि आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ और इंद्र आपके मंत्री हैं, ये सारा जगत आपका ही कुटुंब है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। वे बोले, हे ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बता रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य सामग्री तो है ही नहीं। न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न सारथी और न ही वैसे धनुष बाण जिनसे मैं उन दैत्यों का वध कर सकूं। यह कहकर महादेव चुप हो गए और देवता फिर से व्याकुल हो उठे। तब भगवान विष्णु ने सबको ढांढस बंधाया। वे बोले, महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको एक परम गोपनीय मंत्र बताता हूँ। और तब श्री हरि ने उस मंत्र को प्रकट किया। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। विष्णु जी ने कहा, यदि आप सब इस मंत्र का 1 करोड़ बार जप करेंगे तो शिव जी अवश्य ही आपका कार्य पूर्ण करेंगे। श्री हरि के आदेश पर सभी देवता और मुनि फिर से शिव आराधना में लग गए और उस महामंत्र का 1 करोड़ बार जप किया। इस बार साक्षात शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हुए और बोले, मैं तुम लोगों के इस जप से परम प्रसन्न हूँ, अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने एक स्वर में कहा, हे देव, आप शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। तब महादेव ने कहा, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। अपना वचन देने के बाद महेश्वर बोले, हे विष्णु, हे ब्राह्मण, अब तुम दोनों मिलकर मेरे लिए उस दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण को शीघ्र ही तैयार करो जिसकी मैंने बात कही थी। शिव जी की आज्ञा पाते ही देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने विश्व के हित के लिए एक परम अद्भुत सर्वदेवमय दिव्य रथ का निर्माण आरंभ कर दिया। अब वह रथ कैसा होगा यह जानेंगे हम अगली कथा में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।